कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 23 अक्टूबर 2024। इस वीडियो में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज सेंट्रल में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है उसके हवाले से बताऊंगा। उसके साथ साथ किन ब्लॉक्स में कितना एरिया ऐसा है या किन सेक्टर्स में कितना एरिया ऐसा है जो पोजेशनेबल है। राइट नाउ जो स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं बेसिकली ये ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए की है। और याद रहे कि सेक्टर ए में सिर्फ और सिर्फ 12 मरला के प्लॉट्स हैं, इसके अलावा किसी और साइज़ के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और सामने आपको जो ये एक बिल्डिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक लीनियर पार्क है जो ओवरसीज सेंट्रल के दरमियान से गुजरेगा। और ये ओवरसीज सेंट्रल मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स के दरमियान से गुजरेगा। और इसमें इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है बेसिकली बॉयज़ कॉलेज है। और मेरे राइट साइड पे जो आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे प्लॉट्स लीनियर पार्क के राइट साइड पे ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं, 12 मरला के प्लॉट्स हैं। याद रखें ओवरसीज सेंट्रल में अगर बात की जाए डेवलपमेंट स्टेटस की सेक्टर ए की स्पेसिफिकली, तो सेक्टर ए के अंदर ऑलमोस्ट जो हैं वो कह लें कि वैसे प्लॉट तो 100% है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुकम्मल एरिया हो गया जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको हॉर्टिकल्चर काम कह लें, आपकी स्ट्रीट लाइट्स कह लें, आपकी स्ट्रीट से कारपेटिंग कह लें, एसफाल्ट कह लें, उसके साथ जो फुटपाथ्स का बनना वो तकरीबन 50% एरिया पे हुआ है। और ये आपको तीन इस वक्त ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है ओवरसीज सेक्टर ए में। 12 मरला के प्लॉट हैं, 40/68 40/68 के स्क्वायर यार्ड्स में बात करें तो 300 गज़ के प्लॉट बनते हैं ये। इन प्लॉट्स के अलावा आप 50% इस ब्लॉक का एरिया ऐसा है जो अभी तक सोसाइटी ने कारपेटिंग तो नहीं की, बट इन जनरल वहाँ के स्ट्रीट जो है उनकी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक क्लियर होती है। ये अगर आप ओवरसीज सेंट्रल में अगर आप आ रहे हैं इंटरचेंज वाली साइड से तो और लीनियर पार्क से गुजर रहे हैं तो ये आपके एरिया लेफ्ट साइड पे आता है। इससे आगे जो आपको ये राउंड अबाउट नज़र आ रहा है, इससे आगे सिलिकॉन विलेज की प्रीमिसेस स्टार्ट हो जाती हैं। और ऑपोजिट साइड पे जो आपको टेरिटरी नज़र आ रही है ये बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो कह लें कि आने वाले दिनों के जो ब्लॉक्स हैं, जो ग्रैंड बैलेट होने जा रहा है 7 दिसंबर या दिसंबर की डेट जो भी होगी, उस डेट को जो बैलेट होगा उन प्लॉट्स को यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। तो ये जो आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं ये 100% बिल्कुल रेडी हैं और इन पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। इवन दो कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, ऑप्टिकल फाइबर जो अंडरग्राउंड जितना काम है वो सारा काम मुकम्मल हो चुका है। अभी चलते हैं जी दूसरी साइड पे ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए की, कि जिस एरिया में 50% काम अभी हुआ है और 50% काम अभी तक बाकी है। अगर बात करें ओवरसीज सेंट्रल की तो इसकी लोकेशन की, तो इन जनरल इसकी लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा प्राइम है। रीज़न बीइंग कि ओवरसीज सेंट्रल जो है बेसिकली इंटरचेंज के साथ कनेक्टेड है, यानी मोटरवे के साथ साथ ये पूरा ब्लॉक है। जो आप अगर आप लेट से जी ओवरसीज सेंट्रल में आपका प्लॉट होता है तो आप इस ब्लॉक के अंदर कम्यूट करने के लिए आपको इतनी आसानी है कि आप मोटरवे के साथ साथ लेट से कम्यूट कर रहे हो, इंटरचेंज के साथ एंटर होते ही 400 फुट रोड पर डायरेक्ट एक्सेस लेते हैं तो आप डायरेक्टली इसी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं। ये आगे जी वो स्ट्रीट्स सेक्टर ए की, मैं अगर स्ट्रीट का जिक्र करूँ तो स्ट्रीट 6 है, स्ट्रीट 7 है, स्ट्रीट 8 है, स्ट्रीट 9 है। और यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं ये वाले सारे प्लॉट्स जो हैं ये जहाँ पे कुछ आपको सिर्फ स्ट्रीट्स की अलाइनमेंट नज़र आ रही है ये 12 मरला के प्लॉट्स हैं। और इसी पे आगे जाके फॉर इंस्टेंस ये जो ब्रिज के साथ कनेक्टेड प्लॉट्स हैं, ये वाला जो एरिया बनता है, ये जो ब्रिज के साथ वाला एरिया है, हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो सारा एरिया बनता है ये सारा का सारा एरिया बनता है दो कनाल और कनाल के प्लॉट्स का। ये वाली इन्वेंट्री जो सोसाइटी के पास, सोसाइटी में मेरे ख्याल में बहुत सारे कम मेंबर्स होंगे जो दो कनाल के प्लॉट लिए होंगे, बट जिनके पास ये प्लॉट हैं उनकी ये फिजिबिलिटी इनकी अच्छी है कि यहाँ पे आपको ओपन स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। ये वाला एरिया होगा आपका दो कनाल और कनाल के प्लॉट्स का। अब चलते हैं जी सेक्टर बी की तरफ। शुरू की जो स्ट्रीट्स मैंने दिखाई थी जहाँ 50% स्ट्रीट पे मुकम्मल कारपेटिंग हो चुकी है, घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, वो 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे दो ब्रिजेस एक ब्रिज मुकम्मल हो गया जो आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है, और दूसरा ब्रिज जो है लीनियर पार्क के साथ ही इस ब्रिज पे भी काम हो रहा है। इस ब्रिज को क्रॉस करें तो आगे ही आपको एक मॉस्क की टेरिटरी मिल जाती है। यहाँ पे मॉस्क की कंस्ट्रक्शन भी सोसाइटी की तरफ से शुरू की जा रही है। अच्छा जी, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे एरिया मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे कुछ ट्रक्स आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी का एरिया है। और यहाँ पे मैं अगर इन जनरल बात करूँ तो तकरीबन आपका 50-60% एरिया ऐसा है जो मुकम्मल क्लियर है। तकरीबन 20-30% एरिया ऐसा होगा, 70% एरिया से कर लें जो मुकम्मल क्लियर है, 30% एरिया ऐसा होगा जहाँ पे अभी तक जो है वो टीलों की कटाई बाकी है और उन पे भी काम होना बाकी है। अगर मैं बात करूँ इन जनरल स्ट्रीट्स की, ये जो स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही हैं 8 9 10 11, ये 6 7 8 9 ये जो स्ट्रीट्स बनती हैं, इन स्ट्रीट्स पे अभी तक सोसाइटी की तरफ से जो है वो मतलब कटिंग वाला काम रहता है। बाकी मोस्टली स्ट्रीट पे काम हो गया। मैं ट्राई करूँगा आने वाले दिनों में मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्लॉक टू सेक्टर वीडियो बना दूँ,
लेकिन राइट नाउ ये जो वीडियो है कंपाइल्ड वीडियो है। ये जो आपको कटिंग होती हुई नज़र आ रही है, जो ट्रक्स आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रीट 6, 7, 8 वाली साइड पे है। और ये जो शुरू में आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं, मैं ज़रा टिल्ट कर दूँ उस तरफ, ये जो आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं बेसिकली ये स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला एरिया बनता है कि यहाँ पे सिर्फ एक कनाल के प्लॉट्स हैं। और इसमें लीनियर पार्क के फेसिंग जो प्लॉट्स हैं, फॉर इंस्टेंस जो ये वाले प्लॉट्स बनते हैं जहाँ पे एक ट्रक मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला ट्रक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो प्लॉट्स बनते हैं फेसिंग लीनियर पार्क, ये सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं ये 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। अब चलते हैं जी सेक्टर सी की तरफ। याद रहे कि ये जो पीछे ब्रिज मैंने आपको दिखाया, ये दो जो ब्रिजेस बन रहे हैं, एक बन गया मुकम्मल, कारपेटिंग भी हो गई है, और दूसरे ब्रिज का तकरीबन काम 80-90% मुकम्मल हो गया है। मैं इसकी पुरानी फुटेजेस आपको शेयर कर दूंगा, तो वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये पहले एरिया कैसा दिखाई देता था और आज की डेट में कैसा दिखाई देता है। ये सारा एरिया कह लें कि शदीद डिप्रेशन थी यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा कह लें कि सोसाइटी ने यहाँ पे फिलिंग करके ये रोड नेटवर्क क्रिएट किया और बहुत शॉर्ट टाइम में क्रिएट किया है। तो मेरा ख्याल है कि जिन मेंबर्स की भी यहाँ प्लॉट है उनको आइडिया हो जाएगा फ्यूचर में जब यहाँ पे आएंगे वो। अच्छा, ये सी ब्लॉक जो है मुझे कनाल के प्लॉट के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, रीज़न बीइंग कि ये एक लिहाज से कुछ प्लॉट्स इसमें बिल्कुल फ़िज़ूल हैं, वो जो आपके ये इस सिल्वर के साथ-साथ प्लॉट आते हैं, यहाँ पे सारे एरिया में फिलिंग है। अब ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, यानी कि जैसे ही आप ये ब्रिज क्रॉस करते हैं, ब्रिज के साथ आपको जो टेरिटरी नज़र आती है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ प्लॉट्स की यहाँ पे, तो आई गेस यहाँ पे प्लॉट्स के साइज़ेज़ जो बनते हैं, ये मेरे ख्याल में स्ट्रीट नंबर 4 और स्ट्रीट नंबर 5 के प्लॉट्स बनते हैं। ये वाला सारा एरिया जो ना, इसकी कटिंग आप देखें, मतलब आम रोड लेवल से अप्रॉक्सीमेट ये 50 से 60% हाइट पे है। और जब ये कटिंग वगैरह होनी है तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा जिन मेंबर्स की यहाँ प्लॉट है, क्या वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस का फ़ायदा होगा कि नीचे सॉलिड लैंड मिलती है, कोई नीचे पाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आमतौर पर पिंडी इस्लामाबाद में क्या होता है कि 80-90% केसेस में आपको नीचे पाइलिंग करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्लाइंट को जानता हूँ जिन्होंने ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर ए में घर बनाया है, तो उनके प्लॉट में इतनी फिलिंग थी कि उन्हें 28 पाइल्स करनी पड़ी और 10 मरले का प्लॉट था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे फिलिंग का या ओवरऑल जो काम है कैसा होगा। तो इस स्पेसिफिकली स्ट्रीट्स की बात करें 5, 6, 7 ये जो स्ट्रीट्स बनती हैं, इन पे आपको जो कटिंग वाला एरिया सारा मिलता है। इन जनरल इस ब्लॉक में अभी एक भी स्ट्रीट या एक भी प्लॉट अभी तक डेवलप नहीं है, पोजेशनेबल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़ाहिर सी बात है अभी काम हो रहा है, तो ये वाला एरिया भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं जी सेक्टर डी और सेक्टर ई की तरफ। मुझसे अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर के बारे में सवाल किया जाता है मेंबर्स की तरफ से, तो वो होता है सेक्टर डी के सवाल के। सेक्टर डी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है। अब ये जो आपको मशीन्स नज़र आ रही हैं बेसिकली सारा वही 2 कनाल वाला एरिया बनता है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। ये जो आपको मैं ज़ूम कर देता हूँ, ये जो ट्रक आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, इससे ऑपोजिट साइड पे आपका सेक्टर डी शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इस रोड का नाम है, इस रोड की जो विड्थ है 160 फीट वाइड रोड है ये, और इस रोड जो है मतलब मेरे ख्याल में 2 ब्लॉक्स को आपस में डिवाइड करता है। अब सेक्टर डी में अगर देखें तो अब शुरू के जो प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपको ये ट्रक्स काम करते नज़र आ रहे हैं और ये कुछ आपको रोड भी थोड़ा सा पार्शल रोड बना हुआ नज़र आ रहा है, मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ, ये वाले रोड की। ये जो पार्शल आपको रोड नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये 160 फीट वाइड रोड है जो सेक्टर बी और सेक्टर डी को आपस में डिवाइड करते हैं। ये जो शुरू में कुछ आपको एरिया कटिंग वाला नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ काम हुआ है, ये 7 मरला की स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 1 है, लेन नंबर 2 है, लेन नंबर 3 है, स्ट्रीट नंबर 2 है, स्ट्रीट नंबर 3 है। इससे आगे जो एरिया बनता है वो तकरीबन सारे का सारा एरिया जो लिटिगेटेड है। आई एम नॉट मिस्टेकन, ये मैं वर्बली बता रहा हूँ, मेरे पास कोई मैप नहीं है, बट आई होप मैं गलत ना हूँ इसमें। अगर मैं गलती करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे माजरत, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, ये जो एरिया सारा डी ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इसमें आगे जितना एरिया बनता है ये सारा का सारा एरिया लिटिगेटेड है। अगर मैं स्ट्रीट वाइज बात करूँ तो स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर उसके अलावा सेक्टर के लिंक रोड आ जाता है, फिर स्ट्रीट 14, 15, 16, मतलब जितनी आगे बात करें जहाँ तक स्ट्रीट जाती है बेसिकली टेक्निकली आई थिंक मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें 21, 22 या 23 स्ट्रीट्स हैं। तो ये जितनी स्ट्रीट्स बनती हैं आपकी, ये सारी की सारी एरिया अभी तक लिटिगेटेड है, सोसाइटी के पास ये लैंड अवेलेबल नहीं है। जब सोसाइटी के पास ये लैंड अवेलेबल होगी तो ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी उस वक्त इस पर डेवलपमेंट करेगी। पीछे बैकग्राउंड में आपको ये दूर जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं ज़ूम कर दूँ इस पे, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बिल्डिंग बेसिकली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इंटरचेंज के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में। याद रहे कि इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा मैं सोसाइटीज़ को रिलेट करता हूँ, 1996 या 97 में DH सीरीज़ लॉन्च हुई थी, DH फेज़ 2।
वहाँ अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं है। 2004-5 में गुलबर्ग लॉन्च हुआ था, वहाँ तक यूनिवर्सिटी नहीं है। 1992 में E11-1 E11-3 जो MPCHS के प्रोजेक्ट हैं वहाँ तक यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके साथ साथ बाकी जो ब्लॉक्स बनते मतलब सोसाइटीज़ बनती हैं इस्लामाबाद पिंडी में, जो बड़े ब्रांड्स हैं, अभी तक माँ सिवाय गवर्नमेंट ओन जो एरिया बनता है स्पेसिफिकली CDS सेक्टर जो बनते हैं, उसमें भी जो यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं वो स्पेसिफिकली सेक्टर H12 की साइड में बनती हैं। प्राइवेट सोसाइटीज़ के पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, मतलब छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे MPCH B17 में है वो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, लेकिन यूनिवर्सिटी होना किसी सोसाइटी के लिए आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो आपके पास हर चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, और ये नहीं है कि ये बनेंगे, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। मतलब ये इवन दो ये देखें, ये ओवरसीज सेंट्रल के अंदर नहीं बनी, लेकिन इन जनरल ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो ग्राउंड से भी निकल रहा है, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली गर्ल्स कॉलेज है, जो अभी तो कंप्लीट नहीं है, बट मतलब अभी तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से वो ग्राउंड फ्लोर तक निकली है, बिल्डिंग बेसमेंट वगैरह बन गई है। लेकिन जब ये मुकम्मल होगी तो आपके पास यहीं पे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे जितने भी मेंबर्स होंगे ओवरसीज सेंट्रल के, उनके पास वॉकिंग डिस्टेंस पे ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, और हर इंडिविजुअल के लिए। अगर आप ओवरसीज़ ईस्ट में रहते हैं, ओवरसीज़ सेंट्रल में रहते हैं, ओवरसीज़ प्राइम 1 में रहते हैं, यहाँ दूसरी साइड मोटरवे के जो ब्लॉक स्टार्ट होंगे वहाँ पे रहते होंगे, तो आपके पास नियर बाय जो है कम्यूट करने के साथ नियर बाय कम्यूट पे ही आपको यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस, स्कूल की प्रीमिसेस, कॉलेज की प्रीमिसेस मिल जाएंगी। अच्छा, आते हैं वापस जी बैक ऑन सेक्टर ई। सेक्टर ई की अगर बात करें तो सेक्टर ई के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत कम एरिया है जो अभी लिटिगेटेड है, नॉन डेवलप्ड है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, मैं पहले सेक्टर सी के साथ जो कोई डिफरेंस क्रिएट कर दूँ। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेक्टर सी और सेक्टर ई आपस में डिवाइड होते हैं। अभी यहाँ पे एक रोड बनना है, रोड अभी नहीं बना। अच्छा, ये जो स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही हैं, मैं थोड़ी सी एलिवेशन कम कर लूँ ड्रोन की, ताकि आपको मज़ीद विजिबिलिटी क्लियर मिल सके। अच्छा, ये जो आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी स्ट्रीट सेक्टर ई की हैं। और मैं स्पेसिफिकली अगर स्ट्रीट्स को हाईलाइट करूँगा कौन सी स्ट्रीट्स बनती हैं ये। अच्छा, जहाँ पे आगे वो मैं रोड पे लेके जाता हूँ, मैं आगे फिर जिक्र करूँगा उसका। शुरू की जो स्ट्रीट्स बनती हैं, ये जो अभी मैं जिस जगह से ड्रोन फ्लाई कर रहा है, ये वाली जो स्ट्रीट्स बनती हैं, ये बनती है लेन नंबर 2, जहाँ पे 7 मरला के प्लॉट्स हैं, उसके साथ एडजेसेंट स्ट्रीट 1 2 3 4 है। यानी कि जो ये स्ट्रीट्स हैं, ये जो है लेन नंबर 2 है, जो लीनियर पार्क की बैक साइड पे है। जो भी आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पे एसफाल्ट एसफाल्ट तो नहीं है, लेकिन खैर वो ब्लैक टॉप हो गया, और साथ जहाँ पे भी काम हो चुका है, बेसिकली फुटपाथ का काम जो है वो हो रहा है। ये लेन 2 की प्रीमिसेस आती हैं। इससे आगे ये जहाँ पे मशीन काम करी, यहाँ से स्ट्रीट का स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली स्ट्रीट 1 है, फिर आगे स्ट्रीट 2 आती है। मैं इस जूम कर दूँ थोड़ा सा। अच्छा, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, आई थिंक 7 तक या 8 तक जो स्ट्रीट्स बनती हैं 7 मतलब की बनती हैं, और उससे आगे फिर 5 मतलब की स्ट्रीट स्टार्ट होती हैं। मैं डेफिनेटली अभी ये साइट पे हूँ, मैं साइट पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसके वो वैसे मैप से देख के रिकॉर्ड कर रहा। तो जब मैं सेपरेटली बैठ के वो बनाऊँगा वीडियो मैप के साथ, तो तब मैं एग्जैक्ट बता दूँगा कौन सा एरिया कैसे है। आई थिंक आज मैं 2-3 महीने बाद साइट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे खुद अभी तक साइट की उस तरह से मेमोरी नहीं है, बट इन जनरल चलो देखते हैं आगे। अच्छा, आगे जो आ जाते हैं स्ट्रीट्स पे। अब ये 5 मरला की स्ट्रीट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। अब सेक्टर ई के मैं अगर 5 मरला सेंट्रल की बात करूँ, तो सबसे अच्छे प्लॉट जो मुझे सेक्टर ई के लगते हैं, रीज़न बीइंग एक तरफ 400 फुट रोड है, एक तरफ लीनियर पार्क है। अब ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है बीच में, स्पेसिफिकली ये वाला एरिया, ये बेसिकली एक पार्क है, और उससे आगे जाके भी एक पार्क आता है। और इससे आगे स्ट्रीट 7, मुझे इसलिए याद है कि 7 मरला और 5 मरला को जो डिवाइड करने वाला एरिया है, वो वहाँ पे एक पार्क बनता है। आगे फिर स्ट्रीट 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आई थिंक इसमें जाके कोई 22-23 स्ट्रीट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन इतनी स्ट्रीट्स हैं इसमें। और एंड पे जाके आगे मैं मंदवाल रोड पे आपको लेके जाता हूँ। ये सारी वो स्ट्रीट्स आ गई। जब मैं स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज बनाऊंगा वीडियो, तो डेफिनेटली मैं उसको मज़ीद इम्प्रोवाइज़ कर लूँगा कि कौन सा एरिया कैसे है। अच्छा, राइट साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो 400 फुट रोड से एक्सेस है, अभी करंट एक्सेस जो हम ओवरसीज सेंट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाला पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। और इस पॉइंट से आप अंदर आते हैं इस तरफ, यानी कि आप यूँ अंदर आते हैं, और फिर ओवरसीज सेंट्रल में आप एक्सेस ले सकते हैं। और दूसरी आप इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस भी ले सकते हैं, बट वो पॉइंट जो वो एक गाँव के बीच में से गुजर गुजर के आता है, ढोक लुंडा मेरा से। तो बेटर है कि अगर आपने साइट विजिट करनी है तो 400 फुट रोड पे आए इंटरचेंज से, और इससे आने के बाद आगे फिर आपने अगर सेंट्रल विजिट करना है तो फिर यहाँ से आगे मूव करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जो पार्क पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं जो सुबह आ रहा था, तो यहाँ पे लेबर काम करती, यहाँ पे ग्रास की इंस्टॉलेशन कर रहे थे।
ये आपको कुछ जो प्लांटेशन नज़र आ रही है और पीछे ये ग्रॉस की इंस्टॉलेशन भी नज़र आ रही है। ये पार्क जो है ये ब्लॉक के अंदर का पार्क है, ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ई का। अब आगे चलते हैं। ये वाले जो प्लॉट्स हैं मेरा ख्याल है यहाँ पे फिर दोबारा 7 मरला के प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। 7 मरला के सर्टन पार्ट जो इसमें लिटिगेटेड है वो इस मंदवाल रोड से ऑपोजिट साइड जो एरिया बनता है उसकी लिटिगेशन अभी बाकी है। बाकी यहाँ पे जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये सारा का सारा एरिया जो आपके सामने है कि इसमें कोई पार्ट भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको रत्ती बराबर भी लिटिगेशन मिले। ये सारा एरिया जो मुकम्मल क्लियर्ड है। तो अगर आपके पास सेंट्रल में सेक्टर ई में 5 मरला या 7 मरला का प्लॉट है मासवाई मंदवाल रोड के ऑपोजिट साइड पे, जहाँ पे आगे सेक्टर एफ की लैंड स्टार्ट हो जाती है, इससे आगे लिटिगेशन है, लेकिन इससे पीछे सारा पार्ट जो मुकम्मल क्लियर्ड है, डेवलप्ड है, पोजेशनेबल है और आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर भी सकती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि सेक्टर ए में 12 मरला के 3 घरों पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। जिस पार्ट की मैं लिटिगेशन की बात कर रहा हूँ ये वाला पार्ट बनता है। अभी तक सोसाइटी ने कुछ पार्ट इसका ऐसा है जो क्लियर कर लिया और कुछ पार्ट ऐसा है इसका जो अभी तक बाकी है। ये जो आपको एक छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग नहीं ना सेंस मतलब ये कबर है और ये कोई मज़ार है यहाँ पे जो प्रीवियसली यहाँ पे डेफिनेटली आबादी होगी, तो उनमें से किसी बुजुर्ग का यहाँ पे मज़ार है। अच्छा जी, आगे अब ये सेक्टर एफ की टेरिटरी स्टार्ट होती है। ये वाला एरिया जो कॉम्प्लिकेटेड है, रीज़न बीइंग एक तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं अगर रेट करूँ तो डॉक्टर एनक्लेव के बाद सबसे अच्छी जो लोकेशन है वो बनती है इस सेक्टर की। अब इस सेक्टर में मसला क्या आता है कि सेक्टर में मोस्टली पार्ट जो लिटिगेटेड है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे अभी मैंने ये ड्रोन को पॉज किया दरबार से अपोजिट साइड पे, ये सारा का जो सारा पार्ट है ये बनता है आपका सेक्टर एफ की 12 मरले के प्लॉट्स हैं और उससे आगे फिर डॉक्टर एनक्लेव शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे ये जो लैंड है मुकम्मल आई थिंक कुछ पार्ट पे कटिंग मोस्टली पार्ट पे हुई हुई है। ये राइट साइड पे ये जो प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं राउंड बोर्ड के साथ, ये सारे के सारे प्लॉट जो हैं कमर्शियल प्लॉट्स हैं। 8 मरला के 4 मरला के प्लॉट्स। यहाँ पे सोसाइटी ने मोस्टली 8 मरला 4 मरला के प्लॉट्स ख़त्म करके 10 कनाल के प्लॉट कर दिए कमर्शियल, जो मैं आगे सेक्टर ए बी सी डी ऑनवर्ड जब वापस जाऊँगा तो आपको मैं सारे दिखाऊँगा। अच्छा, ये सेक्टर एफ की लैंड की अगर बात करें तो इसमें 20 से 30% एरिया जो क्लियर्ड है। पीछे आपको ये वाला एरिया जो नज़र आ रहा है जो ब्राउन हुआ हुआ है ये क्लियर्ड है, जो ये वाटर बॉडी के साथ आता है। ये वाटर बॉडी के साथ जो आई गेस यहाँ पे 7 मरला के प्लॉट हैं और इस वाटर बॉडी के साथ मेरे ख्याल में स्ट्रीट जो बनती हैं 4 5 6 7 थी या 6 7 8 9 थी। 6 7 8 9 से लेके आई थिंक ऊपर तक बनती हैं, 10 11 स्ट्रीट तक बनती हैं। ये वाला जो एरिया बनता है ये एरिया जो है अभी कुछ पार्ट क्लियर्ड है और बाकी पार्ट जो है वो मुकम्मल लिटिगेशन में है। सेक्टर एफ के बारे में बुरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं 4 मरला हो 8 मरला हो सब के सब लिटिगेटेड हैं, उनमें कोई प्लॉट भी क्लियर नहीं है। और सोसाइटी की नियर फ्यूचर में यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि अगर लैंड पे लिटिगेशन है तो उसको अब ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट टर्म में सॉल्व हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है उस पर टाइम लगेगा, इतना जल्दी रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन खैर बैनी केस अगर आप यहाँ प्लॉट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो लेटर स्टेज पर जाके यही एरिया आपको शायद सबसे ज़्यादा बेनिफिट पास करे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सेक्टर एफ में कुछ स्ट्रीट जो मैंने बात की थिंक 6 7 8 9 स्ट्रीट जो बनती हैं इन पे कुछ कटिंग का काम हो रहा है। नॉनदलेस आज नहीं तो कल ये एरिया डेवलप हो ही जाएगा और फिर उसके बाद डेफिनेटली जिनके प्लॉट्स यहाँ पे होंगे तो अगर किसी बंदे का यहाँ प्लॉट होगा तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा रिटर्न्स के जो हकदार होंगे वो यही होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लॉट लोकेशन वाइज देखें तो स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे आपकी इंटरचेंज है। मतलब मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि जो आपको यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस नज़र आ रही है इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर है, तो आप देखें यहाँ से स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे आपकी इंटरचेंज है। और फ्यूचर में प्रॉपर्टी कितनी एक्सपेंसिव होगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी राइट नाउ देखें तो शहर से दूर है, एक सेपरेट बिल्कुल सेपरेट टेरिटरी है। बट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हर चीज़ जब अंदर होगी तो जब यहाँ पे आबादी आएगी इन द लॉन्ग रन तो आप सोचेंगे यहाँ पे किस हद तक मेंबर्स को इस एरिया में बेनिफिट होगा। अब ये जो एरिया आपको नज़र आ रही है बेसिकली डॉक्टर्स एनक्लेव था, फ्यूचर पास्ट में अभी सोसाइटी ने इसको रियल्टर्स एनक्लेव कर दिया है। रियल्टर एनक्लेव से मुराद है ये जो आपको ऑफिस नज़र आ रहा है, जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग बेसिकली जाहिद साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। मैं पिक्चर साथ अटैच कर दूंगा। यहाँ पे सोसाइटी में फ्यूचर जितने सेल्स पार्टनर होंगे स्पेसिफिकली जो स्मार्ट सिटी का स्पेसिफिकली काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे ऑफिस बनाए जाएंगे। सोसाइटी उनको बाद में खैर रेंट आउट करेगी। अभी यहाँ पे आई थिंक सैम्पल ऑफिस बन रहे हैं, एक कंक्रीट का ऑफिस है और दूसरा साथ ये जो है प्रॉपर कंटेनर ऑफिस होंगे। इनके मॉडल्स अभी बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल में महीने 1.5 महीने, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये महीने 1.5 महीने में रेडी हुआ और बहुत जल्दी इसमें कंस्ट्रक्शन की है, ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन की है। मेरा ख्याल है आई थिंक जुलाई में जाहिद साहब का विज़िट था और इसकी अगस्त में या सितंबर में इसकी वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। जब यूएसए से स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट वापस आई थी, मलिक साहब वापस आए थे, आई थिंक उसके बाद स्टार्ट हुई थी। और आपके सामने अभी आई थिंक इस पे पेंट से काम हो रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी की स्पीड जो है डेवलपमेंट की वो किस तर्ज की है।
अब चलते हैं जी वापसी की तरफ, जहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा डॉक्टर एनक्लेव, 400 फुट रोड, और डॉक्टर एनक्लेव सर कह रहा हूँ, जहाँ पे जी ब्लॉक एरिया आता है, जहाँ पे आपको चलते हैं जी 400 फुट रोड की जाने। ये आपको जो 400 फीट रोड नज़र आ रही है, इससे आगे आपको जी ब्लॉक का एरिया नज़र आता है, एफ और जी। तो ये ओवरऑल था डॉक्टर एनक्लेव, ओ सॉरी, कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल के प्रीमिसेस। ये जी ब्लॉक एरिया है, इसमें आधा पार्ट है जो सोसाइटी की तरफ से मुकम्मल क्लियर्ड है, और सर्टन पार्ट ऐसा है जिस पर लिटिगेशन बाकी है। बाद में मैं सेक्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको स्पेसिफिकली स्ट्रीट वाइज और लेआउट प्लान मैप पे रख के बता दूंगा कौन सा एरिया कैसा है। बट मज़े की बात ही नीचे रोड देखें, ये इस वक्त जो ड्रोन फ्लाई कर रहा है ये कर रहा है तकरीबन आपका 250 फुट पे, और ये आप नीचे रोड देखें यार, पाकिस्तान में इससे बेटर मैंने बुलेवर्ड, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी हैं, मतलब आप कह लेंगे कराची से लेके इस्लामाबाद तक, लेकिन जिस तरह का ये बुलेवर्ड तैयार करें, बिलीव मी ये फ्यूचर में जाके, ये जी ब्लॉक का सर्टन पार्ट और है जो मंदवाल रोड के अपोजिट साइड पे आता है। यहाँ पे सारी लैंड क्लियर्ड है, किसी लैंड पे लिटिगेशन नहीं बाकी, सारे के सारे प्लॉट जिन मेंबर्स के हैं यहाँ पे वो अपने प्लॉट्स का डेफिनेटली पोजेसन भी ले सकते हैं इस वाले एरिया में। पोजेसन इन सेंस कि मतलब प्लॉट्स रेडी, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके बाद भी स्ट्रीट्स की कारपेटिंग तो हो ही जाएगी, दैट इज़ नॉट द केस। बट इन जनरल मैं अगर बात करूँ, मैं जैसे बात कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान में बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी देखी हैं कि जहाँ पे आपको मतलब सोसाइटीज़ तो बनती हैं डेफिनेटली, लेकिन जितना बड़ा बुलेवर्ड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर, मेरा ख्याल है कि इससे प्यारा और इससे बड़ा बुलेवर्ड और इस तरह का बुलेवर्ड मेंटेन जिस तरह का किया जा रहा है ना यहाँ पे, जैसे देखिए हर एक रोड जो है, क्या वो 180 फुट रोड है, क्या 150 फुट रोड है, क्या 100 फुट रोड है, क्या 400 फुट रोड है, हर रोड के ऊपर आपको ना बीआरटी लेन मिलती है, जो कि बड़ी मतलब डिफरेंस की बात है, क्योंकि इससे पहले सोसाइटीज़, बीआरटी तो बहुत दूर की बात है, अगर बीआरटी के आसपास भी सोसाइटी हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो बस सिस्टम है, गुलबर्ग ग्रीन से भी स्टार्ट की, जब ये पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक मेट्रो बस चलाई थी, पंजाब गवर्नमेंट से रावलपिंडी डोमेन से स्टार्ट हुई थी, तो इस वजह से वो गुलबर्ग ग्रीन्स को भी एक्सेस मिल गई वहाँ की, उसके अलावा फैसल्स की तरफ एक्सेस मिल गई है। तो फैसल्स की देखें प्लॉट की वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है, गुलबर्ग में वैल्यू में इजाफा हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल गई है। इस्लामाबाद के अंदर बाराका वाली साइड पर जाके देखें तो वहाँ पे जो एक मेट्रो रूट चला है उससे कनेक्टिविटी मिल गई है। इस सोसाइटी के अंदर लेवल चेक करें कि इनकी हर एक चीज़ जो है वो अपनी बनाई जा रही है, यानी कि आपको हर रोड पे, कोई भी रोड आप देख लें, वो 120 फुट का रोड हो, वो 150 फुट का रोड हो, वो आपका 250 फुट का रोड हो, वो 400 फुट का रोड हो, आपको रोड के ऊपर सोसाइटी की अपनी, मतलब सोसाइटी की अपनी बीआरटी, यानी अपनी मेट्रो सिस्टम मिलता है। तो पूरी की पूरी सोसाइटी इंटरनली मेट्रो से कनेक्टेड होगी, और एयरपोर्ट से इस वक्त ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेट्रो कनेक्ट कर दिया है। और एयरपोर्ट से आगे जो टेरिटरी है, मेरा ख्याल है डीएचए जब स्टार्ट करेगा वहाँ पे, क्योंकि डीएचए ने एयरपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर किया, डीएचए कंधारा ने। जो नेशनल पार्क बनता है ये खरी मुरत रेंज वाला, इसकी बैक साइड पर डीएचए की लैंड है, आगे वाली साइड पर डीएचए की लैंड है। तो जहाँ पे डीएचए आता है तो वहाँ पे नए रोड्स भी आ जाते हैं, रिंग रोड भी आ जाते हैं, और वहाँ पे मेट्रोज भी आ जाती हैं। तो अगर डीएचए के बाद मेट्रो आती है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास आती है, तो उससे डायरेक्ट एक्सेस जो है वो दोनों साइड्स को मिलेगा। तो मेरा ख्याल है इसका बहुत अच्छा बेनिफिट पास होगा इन द लॉन्ग रन, जो मेंबर्स कैपिटल स्मार्ट सिटी में रह रहे होंगे उनको इसका बहुत बेनिफिट पास होगा। तो ये थी ओवरऑल वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ओवरसीज सेंट्रल की इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है। आई थिंक मैं ये 3 मंथ्स बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट हमारा ड्रोन क्रैश कर गया था, और उसके बाद फिर मौका नहीं मिला, और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो गए थे। तो अभी मैं ट्राई करूँगा दोबारा से एक सीक्वेंस में सारी सीरीज़ बना दूँ। पहले मैं ब्लॉक वाइज पूरी बना दूंगा, ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज सेंट्रल, ओवरसीज प्राइम, एग्जेक्टिव वन, और इसके अलावा जो मेजर मेजर स्मार्ट सिटी के अंदर बिल्डिंग्स हैं, यहाँ मेजर मेजर डेवलपमेंट हो रही हैं। और उसके बाद मैं स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज तमाम ब्लॉक्स की, यानी कि सेक्टर ओवरसीज ईस्ट, सेक्टर ए बी सी डी ऑनवर्ड्स जितने ब्लॉक्स बनतेंगे उनकी सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ताकि जिन मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट है उनको इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर फॉलोअप मिल सके। जिस तरह प्रीवियसली आई थिंक इस चैनल पे सबसे ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो स्मार्ट सिटी की साइट की हैं, आई थिंक 2300 प्लस वीडियोस पड़ी हैं इस पर। तो उन मेंबर्स के लिए जो मेंबर्स डे वन से स्मार्ट सिटी के साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का फॉलोअप रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको स्मार्ट सिटी के हवाले से तमाम ज़रूरी मालूमात जो हैं वो इस चैनल की तवज्जो से मिलती रहें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।